ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? आज का प्रश्न, किस विशेष पुरुषार्थ से बैगर टू प्रिंस बन सकते हो? किस विशेष पुरुषार्थ से बैगर टू प्रिंस बन सकते हो? उत्तर, बैगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बैगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना है। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना है। ये शरीर भी मेरा नहीं। ये शरीर भी मेरा नहीं। ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बैगर हैं। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि बुद्धि में रहता, अब तो बाप के साथ घर जाना है। क्योंकि बुद्धि में रहता कि अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। क्योंकि बुद्धि में रहता, अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। किस विशेष पुरुषार्थ से बैगर टू प्रिंस बन सकते हो? उत्तर, बैगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। ये शरीर भी मेरा नहीं। ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बैगर हैं। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि बुद्धि में रहता, अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। ठीक। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में यह सब गुण है। जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। ये बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है। मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं। कितनों की तकदीर ऊंचे ते ऊंची बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अपनी दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हैं। ज्ञान बुलबुल बने हैं। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो।
तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं। तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो। वहां तुम्हारा है दैवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे सिर है। एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। भले बीमार हो, खाट पर पड़े हो, तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको घर ले चलने आया है, कितनी सहज याद है। यह भी तो प्रैक्टिस चाहिए। बुद्धि में एक बाबा की याद रहे, बाबा आया है। हम शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं करना है। औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहां आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। ठीक, तो शांति धाम में जाना है उसी सत्व प्रधान अवस्था में, फिर उसी सत्व प्रधान अवस्था में आना है सतयुग में। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़े तुम संग जोड़ेंगे। इसमें मेहनत है। पवित्रता की बात भी मुख्य है। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहना है, बनना है ना। वह कमल भी पानी से, धरनी से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद ना आए, कोई अवगुण भी ना रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं। यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, हम कितना बाप की याद में रह हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है ये पत्थर है या नर्म चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएंगे। मतलब बिच्छू को भी अक्ल है कि पत्थर पर डंक नहीं लगाएंगे, नर्म चीज पर लगाएंगे। तुम्हारा धंधा ही है। तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे। माने जैसे ही बाबा ने ऐसा कहा तो फिर क्लास में जो बड़ी बहन थी उन्होंने गीत सुनाया, तेरी मुरली में जादू। फिर बाबा ने वो गीत सुना, बच्चियों ने सुनाया, तो बाबा कहते बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे, याद है? मुरली में ही जादू है ना। कौन सा जादू? विश्व का मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा जादू कोई होता ही नहीं। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे पढ़ाई बिगर बेचारों का क्या हाल होगा। अब यहां बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान ही नहीं देते हैं। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं
उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाबा को वंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले आती, बुद्धि को एकदम मार डालती है, जो कुछ भी समझते नहीं। भल भक्ति तो बहुत करते परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, वे समझ बन गए। बाप खुद कहते तुम कितना लायक थे, अब नालायक बन गए हो। अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को लायक बनाने, इसीलिए श्रीमत पर जरूर चलना। बाप कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और टीचर को भी याद करते हैं, करेक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको यह बनना है। उन्हों के करेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं ना कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधेरे में है। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं, उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है कि सबको पैगाम कैसे पहुंचाए। अखबार द्वारा इस सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र है। यहां कोई पवित्र आत्मा हो ना सके। तो पवित्र आत्माएं होती है पवित्र दुनिया में, तो आत्मा पवित्र बन जाती है कि यह पुराना चोला छोड़ना ही है। यह हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को सत्व प्रधान बनाना है ना, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहां दुख का नामो निशान ही नहीं रहता है, तो रावण राज्य ही नहीं है। परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, इसके लिए यह पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। कि ये सोचे बाबा के बन गए तो चलो स्वर्ग में तो जाएंगे, पर स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद भी तो पाना है ना, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अब यह तो जानते हो ना, स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है। अब शिवालय स्थापन होगा तो वैशाल्य खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरे बगैर। शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो अब अपने बेहद के घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे तो अब बाप ने याद दिलाया है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो तो इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूं वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भक्त भक्ति करते हैं। तो अब बाप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। अब उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। तो बल द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापिस तो कोई जा ही नहीं सकते। तो बाप कहते अब छोटे अथवा बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। तो सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापिस जाना है।
तो बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए है। तो तुम जानते हो सबको बाप इस स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। तो यहाँ तो शांति हो ना सके। शांति धाम का मालिक तो एक बाबा ही है। तो जब मालिक आए तो सबको ले जाए ना। भक्ति करते थे ना शांति धाम में जाने के लिए। तो ऐसे कोई नहीं कहते हम सुख धाम में जाए। तो बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूं। क्या करता हूं? प्रॉमिस करता हूं कि तुम सबको घर ले जाऊंगा अगर मेरे श्रीमत पर चलेंगे। तो सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा। ओके है ना। सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा। छोड़ूंगा किसको भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर, मारपीट दिलाकर भी ले चलूंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, कहते मैं नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना है। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो पिट पटा के डाल देते हैं बस के अंदर। तो जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे। नहीं सुनेंगे तो ऐसे ही ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्टी ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई कर लो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा। अब पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते तुम चाहो व ना चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर तुमको जरूर ले चलना है। अब देखो बाबा का भाव समझ में आए तो पता पड़े। ये तो देखो ये तो शरीर जला रहे। तो मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो। ये तो सब जानते मौत आया कि आया। अब छीछी कोई यहाँ रहना नहीं है। अब बाप कहते हैं मैं सबको छीछी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम में आएंगे। अब सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है, आदिदेव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके इस शरीर में बाबा विराजमान है। तुम जानते हो ये बाप दादा दोनों एक बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो ना, उसकी निशानी मंदिर में दिखाई है। महारथी घोड़े सवार भी हैं। कल्प कल्प हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। फिर कहेंगे ये सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे। तो ये ख्याल ही नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे। ये पहाड़ियां आदि टूट जाएंगी फिर बनेंगी, आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं मूंझने की दरकार ही नहीं। कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई फिर निकलेगी। अब नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी ना, वो तो खत्म हो जाएगी जो नीचे चली जाएगी। तो तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे। वहां बिल्कुल ही सतो प्रधान सब नई नई चीजें होंगी। तुम वहां के फल आदि देख कर आते हो ना। तुम जानते हो हम वहां जाने वाले हैं। अब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा। यह निश्चय होना चाहिए। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। अब इतने सब फिर आएंगे फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं फिर भी मंदिर बनाएंगे। अब ये खेल ही पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए।
तो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। और सत्युग है गोल्डन एज, वहां की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर महल बनते हैं, हर चीज से तो वरदान होती है, देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती। तो बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है, तो बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व तो मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहना है। बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है, बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है, बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है, और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। आज का वरदान, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा ना कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला। कभी घबराए नहीं, ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। आज का स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। तो आज की मुरली से होमवर्क ये है कि आज जो बाबा ने कहा है, जो चेकिंग करने के लिए, वो अपनी चेकिंग करनी है और चेक करना है कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मुझ आत्मा को कितना होता है। क्या मैं गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका हूं? अगर नहीं हूं तो क्या कमी है और उस कमी को आप कैसे पूरा करेंगे? तो ब्रह्मा बाप समान फॉलो कैसे करना है, जिसके आधार पर आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं, ये मनन चिंतन करके आपको लिखना है। तो आज की मुरली में चार्ट भी दिया हुआ है बाबा ने, तो उस चार्ट को आपने निकालना है मुरली से कि बाबा ने क्या कहा है, क्या क्या चेक करना है। ठीक, ओके। तो अतीन्द्रिय सुख कितना फील होता है, ब्रह्मा बाप समान कैसे बन रहे हैं, क्या आप कर्म कर रहे हैं, क्या आप सोचते हैं, कैसे बढ़ते हैं, और जो चार्ट बाबा ने चेकिंग के लिए दिया है वो क्या है। लवलीन स्थिति का अनुभव करें। जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे, उतना हद की आकर्षण से परे रह परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करेंगे।
आपकी ये लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। ओम शांति।